अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी है जो ऑनलाइन क्लास के लिए है। हमारी वीडियो बनाते हैं हम, तो ये यूट्यूब पे डाल दी मैंने, वीडियो डालने लगा हूँ ये वाली। तो इसमें ये है कि अगर आप ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये जो एरर है ये आपके सामने है। ये देखें, ये एक एरर है यहाँ पे एफ़, ये देखें F7 का एरर है और ये P1 का एरर है। ये दो एरर हैं जो कि मुख्तलिफ पीसीबी में आते हैं। ये हम ट्रेनिंग के लिए वीडियो बनाते हैं और वैसे बड़ी वीडियो पड़ी हैं। अगर आप ये किसी इसलिए वीडियो देखिए कि आपका कोई मसला है तो यहाँ पे ये नंबर है मेरा, तो ये रब्ता कर सकते हैं आप। ये वाला नंबर मेरा है यहाँ पे। तो इसमें मसला ये होता है कि दो एसी लिंक और डीसी लिंक और डीसी प्री लिंक, इसमें तीन तरह के सर्किट आते हैं। ये जो किट हमारी है इसमें तीन तरह के सर्किट आते हैं, लेकिन अगर किसी में एसी लिंक हो तो उसमें डीसी नहीं होता, अगर डीसी हो तो एसी नहीं होता। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें काम ये कैसे करता है और ये किस लिए होता है। असल में ये दोनों सर्किट जो होते हैं ये दोनों वोल्टेज को देखते हैं कि वोल्टेज जो है हमारे वो कहाँ किस वक्त जो है कम आते हैं, किस वक्त वोल्टेज पूरे हैं, ज़्यादा हैं, जो भी हैं उसको ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं दोनों। अगर कैपेसिटर ये लगे हुए हैं बड़े कैपेसिटर, अगर इन पे वोल्टेज ज़्यादा आ गए तो तब भी ये डिटेक्ट करते हैं कम या ज़्यादा। इनको भी PFC जो होता है, ये जो लगा हुआ ये आपको नज़र आ रहा हो IGBT लिखा हुआ है मैंने इस पे। तो इसको IGBT को आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके ये पहली जो लाइन होती है ये वाली, अगर उस तरफ पड़ा हो ये इस तरफ, इसमें ऐसा होता है। तो ये है हमारा गेट होता है, ये गेट है और ये सेंटर में एक कलेक्टर है और ये इसका है इमीटर। ठीक है जी, ये एन चैनल पे एन चैनल का है, ये वाला लगा होता है इसमें। तो ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरह करता है, जब वोल्टेज कम या वोल्टेज ज़्यादा आते हैं उस कंडीशन में, ये कम और ज़्यादा वोल्टेज की कंडीशन में, दोनों कंडीशनों में ये जो एसी लिंक होता है, ये देखें ये कंपोनेटर आईसी एक लगा होता है, ये ओप एम्प सर्किट भी इसे कहते हैं आईसी को। ये देख लें कि यहाँ पे आप ये EMI सर्किट होता है, ये यहाँ से जो यहाँ तक आता है EMI सर्किट, ये फिल्टर होके सारा AC वोल्टेज यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक AC वोल्टेज। इसके बाद ये यहाँ से हम ये देख लें कि दो ये जो आपको कंपोनेंट लगे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सारे, ये काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट मैंने लाइनों को सीधे करने के लिए या आपको सिर्फ बताने के लिए लगाए हुए हैं, वरना ये इस नंबर के आपने नहीं लगाने, ना इस नंबर के होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाने के लिए या डायग्राम दिखाने के लिए मैं ये लगाए हैं। बाकी वायरिंग इसकी जो है वो ओके होती है, सारा कुछ डिजाइनिंग इसकी जो समझ आपको अच्छे तरीके हर चीज़ की आ जाएगी। तो इसमें आप ये देख लें कि यहाँ पे मैं ये LM358, ये देख लें, ये नज़र आपको आ रहा होगा, ये देखें LM358 है। ये कंपोनेटेड आईसी होता है, ओप एम्प सर्किट भी इसे कहते हैं। इसमें ये देखें इसकी जो पिन है यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह होती हैं। यहाँ पे इसके VCC इसको मिलता है, वोल्टेज देते हैं PCB की जो VCC इसमें वोल्टेज आते हैं, जो 15 वोल्टेज, इसमें ज़्यादातर 15 वोल्टेज, यहाँ पे 15 वोल्ट इसमें VCC जो है ये 15 वोल्ट आते हैं VCC। और इसके अलावा इसमें 5 वोल्टेज पे भी काम करता है। इसमें ये देखें आपके यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट अनवेटिंग पिन, नॉन इन्वेटिंग, इधर भी आउटपुट अनवेटिंग और नॉन इन्वेटिंग लिखा हुआ है। ये हमारी जो है ये हमारी है जी ये हमारी जो पिन है 4 नंबर पिन है, ये ग्राउंड है। और इसमें देखें ये चैनल, ये आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, ये देख लें आप LM ये 321, ये सारे नंबर इसमें, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये वाले इसमें आते हैं ये। तो इसमें इनका ये चीज़ होती है कि ये सिंगल चैनल, डबल चैनल, 4 चैनल, ठीक है जी। ये जो है ये इसमें चैनल, इसको हम चैनल बोलते हैं। ये देखें जो सिंगल चैनल होगा उसमें VCC भी होगी ये वाली, अब सॉरी ये VCC और ग्राउंड होगी, और साथ ही ये 3 पिन्ने ये जो है ना ये होंगी। ये सिंगल चैनल, ये डबल चैनल है, इस तरह 4 चैनल, 6 चैनल मुख्तलिफ आते हैं ये। तो इस पे तो अब इसमें जो ज़रूरत हो उस हिसाब से ये यूज़ होती है। इसका अब काम क्या होता है ये देखें, अब काम मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ काम। तो ये देखें ये साइन वेव में यहाँ से दोनों पे साइन वेव में इधर से और इधर से साइन वेव में इसमें आती है, और ये इसके बाद DC में, क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है
ये डीसी को कंट्रोल करता है, ये सिक्योर वेव डीसी में आते हैं इसके आउटपुट पे, दोनों आउटपुट पे सिक्योर वेव देगा ये। तो जब ये सिक्योर वेव आएगा तो एसी में ये कन्वर्ट करके उसको सिक्योर में ये बताता है कि वोल्टेज अप है ये डाउन है। ये देखें, अब ये जो आप देख लें, एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये दो पिन्ने इसकी हैं। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं हम इसके ऊपर, यहाँ पे डायग्राम पे। तो ये देखिए सिंगल, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सिंगल बना दिया इधर। ये प्लस और माइनस का ये लग गया है निशान, इस पर ये दे दिया मैंने। तो यहाँ पे ये देखें कि ये एसी लाइन से जहाँ से ये देखें, इसके बाद ये यहाँ से इस इंडक्टर से निकल के ये देखें एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन सीधी ये देखें यहाँ से ये आ रही है। तो ये दोनों लाइनें जो हैं आ रही हैं इसमें। तो इसमें ये जो एसएमडी भी रजिस्टेंस से लग सकती हैं इसमें, और इसमें अब दूसरी जो है ये डिब में भी लग सकती हैं, लेकिन ये यहाँ तक ये ज़्यादा रजिस्टेंस वाली रजिस्टेंस लगेगी। मैं इसमें मैगे में ये जाके काम करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा लोड पे इसको इतने वोल्टेज कम करने पड़ते हैं। अगर ये देखें, ये जो आईसी होता है, मैंने आपको कई दफ़ा ये पहले भी क्लासों में बताया है कि ये जो मैक्रो प्रोसेसर होता है ये 5 वोल्टेज डीसी 5 पे, और ये जो डीसी ये देखें ये 5 वोल्ट डीसी पे, और ये 3.3 पे ये वर्क करता है। लेकिन जब ये वोल्टेज इस पे जाते हैं, जो भी ये वर्किंग हो इससे कम वोल्टेज यहाँ पे होंगे तो ये इसकी वर्किंग होगी, इस पे अप नहीं होने चाहिए। तो इस हिसाब से इसको ये सिग्नल मिलती है तो ये काम करता है। तो इस पे ये पीएफसी उस वक्त बनती है जहाँ पे वोल्टेज जो ही कम हुए, पीछे से वोल्टेज कम हुए, उसी वक्त माइक्रो प्रोसेसर ने आईजीबीटी के गेट को पल्स देने होते हैं, ताकि ये कैपेसिटर जो है एक दफ़ा इसके डिस्चार्ज करे। जो ही डिस्चार्ज होंगे दोबारा चार्ज होंगे तो इस पर वोल्टेज जो है, पहले जब ये डिस्चार्ज होने तक आता है तो तकरीबन तकरीबन 160 वोल्टेज तक जो है ना इसके इसके तकरीबन 160 वोल्टेज इसमें जो है डीसी हो जाते हैं। तो फिर जब पीएफसी, उसमें ये मिली सेकंड का अमल है, ये कोई इतना ही टाइम नहीं इसमें होता। तो उसके बाद यहाँ पे इसके फिर वही 310 15 या 316 वोल्टेज जो है फिर हो जाते हैं। तो अब ये इसका सर्कल, ये ऐसा सर्कल है। अब मैं इसको आपको पीसीबी पे दिखाता हूँ कि ये जो है एसी लिंक सर्किट ये है एसी वाला, ये किस प्रो जो है ये किस पीसीबी में है और किस तरह ये काम करता है। इसकी वजह से ये जो, तो ये देख लें ये वाली पीसीबी है, इसमें एसी लिंक सर्किट इसमें होता है। तो ये किस जगह होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें ये देखें आप कि ये लगी हुई है यहाँ पे एक रजिस्टर से लग के, ये इसका कंपोनेटर आईसी ये वाला है, ओपैम सर्किट वाला ये लगा हुआ है। तो इसको रखते हैं, ये हमारा जो आपको सिखाने के लिए बोर्ड रखा हुआ है मैंने, ये इस पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके है, किस जगह से कहाँ से है। ये देखें आप यहाँ से, तो इसको ज़रा जूमिंग करके अच्छे तरीके से नज़र आए, ये इस हिसाब से रखना आपने। तो ये आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ये देखें रिले लगी हुई है, इसके साथ ये जैसे मैंने उधर सर्किट बनाया है ये उसी तरह ये वाला सर्किट है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा सर्किट, ये देखें इधर से। तो ये देखें इधर से ये सारा यहाँ से, इसके बाद ये देखें यहाँ से आके ये यहाँ आके, इसके बाद ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ और जिससे ये डायोड वगैरह लग के ये यहाँ से लग के ये आईसी के अंदर ये देखें यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है। ये एक लाइन है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, और ये दूसरी लाइन है, ये देखें यहाँ से सीधी गई, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ से ये इंडक्टर के साथ से यहाँ से होके यहाँ पे इसको एन मिलता है यहाँ से, तो ये सीधी इधर आती है। जब भी ही यहाँ से वोल्टेज की कमी पेशी होती है उस हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर इसको कमांड देता है, इसकी पीछे देख के इसमें वोल्टेज यहाँ से देखें आधा यहाँ लगा हुआ है, ये इसकी 8 नंबर पिन है 15 वोल्टेज की, ये ग्राउंड वाली है। तो अब इसके बाद मैं बाकी आपको दिखाता हूँ दूसरी किट पर, दूसरी पे काम करते हैं अब हम। तो ये आप पीसीबी देख सकते हैं, ये इसमें जब ये मसला आता है तो इसमें F7 का एरर आ जाता है, लेकिन ये एरर जो है ये मुख्तलिफ ये किटों में आता है और कंपनियों में मुख्तलिफ एरर होता है, लेकिन किसकी रिपेयरिंग सेम ही होती है, रिपेयरिंग में कोई फ़र्क नहीं आता कोई भी पीसीबी हो। तो इसमें मुख्तलिफ जो एरर आते हैं एसी में, इसमें एरर कौन कौन से ये किस किस वजह से आते हैं। तो इसमें F7 का एरर आ गया या कोई और एरर आ गया, उसके पीछे जो अब आप डिकोड करते हैं इनकी लिस्टों से, तो उसमें लिखा होता है एसी इनपुट
लो वोल्टेज, एसी इनपुट हाई वोल्टेज, एसी डिटेक्ट वोल्टेज, मतलब ये वाली चीज़ें हैं लिखी होती हैं। तो इसमें एरर, एसी इनपुट डिटेक्ट एरर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनकी वजह से आती हैं। अब हम आपको दिखाता हूँ मैं दूसरे डीसी पे काम करके, फिर डीसी दिखाते हैं अब हम। तो अब मैं इसको, ये दोबारा हम आए हैं इस पे बोर्ड पे, तो ये देखें कि यहाँ पे आपके, यहाँ पे ये जो है इस पे हमने काम कर लिया है। अब इस पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से ये डिवाइड मैं करता हूँ इसको, ये देखें यहाँ से ये जो है इधर जो है ये हमारा है, इधर एसी वाला आ गया, ये देखें, ठीक है, ये वाला हिस्सा एसी वाला आ गया, और ये जो है इधर है हमारा डीसी वाला, ठीक है जी, ये डीसी वाला आ गया। तो इसको अब इस पे काम करते हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीसीबी भी कौन सी है, तो किस तरह है, पहले इस पे ये देखते हैं हम। तो इसमें भी दो सर्किट होते हैं बने हुए, डीसी लिंक सर्किट डायग्राम ये है हमारा एक, और इसके बाद यहाँ पे इसके ये देखें आप प्री डीसी लिंक सर्किट डायग्राम दो होते हैं। इसमें ज़रा फ़र्क होता है इनके काम में थोड़ा सा। तो ये मैं आपको पहले, ये आपने देख लिए हैं डायग्राम दोनों वाले। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस पे पीसीबी कौन सी है जिस पे आपको ये सर्किट डायग्राम ये वाले, और ये, और इसके बाद इसमें ये जो है ये हिस्सा जो है ये ऐसे काम करता है। ये इसमें ये जो ड्राइवर लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस हैं, ये किस तरीके से काम, ये दो का इकट्ठा बना दिया था मैंने, ये दो वालों का, एसी और डीसी का, आपको समझाने के लिए। और ये अलग अलग ये हैं, ये देखें, ये दोनों अब उस पर काम कर लिया हमने, देख लिया। अभी ये पीसीबी आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी होती है ये वाली। तो अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पीसीबी। इसके बाद जो वीडियो बनेगी उस पर आपको बाकी रिपेयरिंग इसकी, इसके वोल्टेज वगैरह मैं किस तरह चेक करते हैं, इसमें कहाँ कहाँ क्या है वो चेक कराऊंगा। तो इसमें एक ये एसएमडी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली इस पे वोल्टेज आते हैं, ये वाली लगी हुई है, ये मैंने डायग्राम में ये वाली भी एक दिखाई है डायग्राम में हमने, इधर लगी हुई है ये वाली, और एक इधर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये एक इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, आप मैं खुद देखूँगा कैमरे में ज़रा। तो ये देखें, ये एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये इसको जूम करके ज़रा दिखाना जी फुल। हाँ जी, एक ये लगी हुई है, ये देखें, ये वाली, ये वाला जो डायोड बना हुआ है डायग्राम में ये होगा, ये लिखा हुआ है इस पे ऊपर, ये डायोड 103, ठीक है, ये वाला, ये नज़र आपको आ गया होगा। मजीद जूमिंग करके ज़रा दिखा दें इनको पास करके, ये देखें, ये वाला है जो आईसी के पास बना हुआ है, ये वाला एक है, और ये 10K की ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 10K की, ये वाली, ठीक है। ये वाला सारा सर्किट है इसका, जो हमने उधर डिज़ाइन किया है हमने। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसको कि ये किस तरीके से काम इसके पे होता है। उसके बाद अगली वीडियो में, कल की वीडियो जो आएगी आपकी क्लास की, उसमें मैं पूरी आपको बोर्ड की इसकी जो इस पे काम किया है कल, उसके वोल्टेज कितने आते हैं, किस तरह चेक करते हैं, पूरा आपको उस पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इसमें जो आता है एरर जो, वे क्यों आता है इसमें। तो ये आपके सामने है मुकम्मल इसका डायग्राम, दोनों का बना हुआ है ये, लेकिन एक ही जैसा होता है, फ़र्क नहीं होता इसमें। ये वो डायोड है 103 वाला, ये वाला है। तो इस पे काम ये देखें किस तरह किया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस पे, तो ये वो डायोड है, ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस जो नीचे लगी उसके पास ये वाली है, ये मुकम्मल इसका जो है ये मुकम्मल डायग्राम है। अब इसमें एक इसमें ये डायग्राम आता है। तो इसमें अब एक चीज़ों, दो चार चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है डीसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, डीसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। डीसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन जो होती है ये, इसमें आपने चेक क्या करना है, इसमें आपने ये चेक करना है, ये देखें कि डीसी लो वोल्टेज प्रोटेक्शन का जब एरर हो, तो इसमें ये जो कैपेसिटर लगे हुए मेन ये वाले, ठीक है जी, और इसके बाद इसमें ये दोनों ये भी ख़राब हो सकते हैं, या एसी लो होने की वजह से ये भी, फिर भी ये एरर आ जाता है। तो इसमें अगर आपने ये चेक कर लेना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे वोल्टेज कम बन रहे हैं, यहाँ पे ये जो है दोनों डीसी की ये वाली है, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज ये जो आपने ये चेक करनी है इसकी, अगर यहाँ पे इस पे और इस पे अगर वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है ये कम आ रहे हैं, तब भी ये एरर आ जाएगा। अगर ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इन पे वोल्टेज कम है, तब भी ये एरर आ जाएगा। अगर कैपेसिटर वीक है तब भी ये एरर आ जाएगा। तो उसके बाद तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अगर एरर आ जाए इसमें, ओवर वोल्टेज का,
तो वो ओवर वोल्टेज का उस वक्त आता है जब बाद औक़ात ये जो है ये वाली हमारी ये एसएमडी रेजिस्टेंस ये वाली शार्ट हो गई, तब भी ओवर वोल्टेज का आएगा, क्योंकि यहाँ से ये जल जाएगी तो इसकी वजह से यहाँ पे ओवर वोल्टेज आएंगे यहाँ पे। तो ये पिन नंबर देखें कितनी है, पिन नंबर 85 पिन नंबर है, इस पे ये वोल्टेज आते हैं आईसी के मैक्रो प्रोसेसर पे, फिर भी ये एरर हमारा आ सकता है। अगर ये डायोड ख़राब हो जाए इसकी वजह से भी ये एरर आ जाता है जब ओवर वोल्टेज का हो। तो उसके बाद मेन कैपेसिटर लो वोल्टेज, इसका ये भी एरर आता है। तो जब ये एरर आता है तो ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं ये वाले भी इसमें ख़राब हो जाते हैं। तो इस पे ये कैपेसिटर भी वीक हो जाते हैं, कैपेसिटर ब्लास्ट हो गए ये वाले, तब ये एरर आ जाता है। बाद औक़ात एक और मसला होता है कि थोड़ी देर चलता है एसी, चलने के कुछ देर बाद जो एरर है वो P1 का इसमें एरर जो है वो शो कर देता है। कुछ टाइम के बाद जो डिस्प्ले होता है उस पे P1 का एरर, ये देखें P1 का जो एरर है इस पे शो हो जाता है। तो जो P1 का एरर उस वक्त शो होगा इस पे जब थोड़ी देर चलने के बाद, जब ये कैपेसिटर आपका वीक हो जाता है, तब भी एक कैपेसिटर वीक या दोनों वीक हो जाए फिर भी ये एरर थोड़ी देर चलने के बाद ये एरर आ जाता है। और उसके बाद अगला जो इसमें आता है, इसके बाद आता है लो वोल्टेज डिटेक्ट का एरर एक आता है, लो वोल्टेज डिटेक्ट। तो लो वोल्टेज डिटेक्ट में अक्सर ये होता है कि यहाँ पे जो लो हो जाते हैं वोल्टेज या किसी वजह से ये कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, तब भी ये लो वोल्टेज का एरर देना शुरू कर देता है। ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये बता दी हैं, थोड़ी सी चीज़ें थी ये मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो अब आप कल जो है ये P1 के एरर में जो AC वाली है इसलिए कि भाई P7 अपना सॉरी F7 का एरर है इसमें ये वाला। तो ये जो है ये P1 का एरर, ये किस तरह आपने कौन कौन चीज़ चेक करनी इसमें, इसमें F7 के एरर में इसमें जो ये असेंबली लगी हुई सॉरी असेंबली रेजिस्टेंस वहाँ पे मैंने दिखाई है ये वाली भी ख़राब हो सकती हैं। इसमें कोई एक ख़राब हो गई तब भी ये एरर आना शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी तब भी यही एरर आएगा। अगर इसका ये कंप्यूटर ये आईसी लगा हुआ है ये ख़राब हो गया है तो तब भी यही एरर इसमें देना शुरू कर देगा। बाद कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता, ये भी हो जाता है किसी वक्त में, या ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो है अंदर शॉर्टेज शुरू हो जाती है तो एरर भी नहीं आता, कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता तो एरर भी नहीं आता। ये आईसी ख़राब होने की वजह से ये भी मसले इसमें आते हैं। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर है मेरा, तो अगर काम करवाना हो तो ये नंबर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरी वीडियो अगर आपने किसी और मैटर पे काम पे देखनी हो यही जो एरर है तो आप वो देख सकते हैं। ये हम हम स्टूडेंटों के लिए वीडियो बनाते हैं जो अभी लर्नर हैं, जो काम सीखते हैं यहाँ पे हमें हमारे, तो ऑनलाइन सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो है। तो ये यूट्यूब पे हम लोगों को फ़ायदे के लिए चढ़ा देते हैं, चलो किसी को कोई इल्म मिल जाए। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो खुदा हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया आपका।